नमस्कार, 10 का पंच लेकर मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। शुरुआत छत्तीसगढ़ की खबर के साथ, जहां कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे के नए आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 2828 नए मामले सामने आ गए हैं। इस बीच 3 लोगों की मौत भी कोरोना से दर्ज की गई है। रायपुर में फिर मरीजों का रिकॉर्ड टूटा, 899 केस। बिलासपुर में 279, रायगढ़ में 364 नए मरीज मिले हैं। कोरबा में 268, दुर्ग में 293, जशपुर में भी 153 मरीज सामने आए हैं। और अब छत्तीसगढ़ में अचानक कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 9684 हो गई है। छत्तीसगढ़ में संक्रमण की दर अब 6.32% हो गई है। छत्तीसगढ़ में हर 24 घंटे में जो आंकड़े आ रहे हैं वो पिछला रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य जी, एक बार फिर आंकड़े और फिर पिछले दिन का रिकॉर्ड टूट गया। देखिए, चिंताजनक है स्थिति। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा और जशपुर, इसकी स्थितियां लगातार खराब हो रही है। और रायपुर तो हर तरह से रोज रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और रायपुर का आज जो संक्रमण दर आ रही है, केवल रायपुर की, वो 13% से ऊपर जा रही है, जो बेहद 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 चिंताजनक है। ओवरऑल आज का संक्रमण दर 6.32 के आसपास है, लेकिन केवल रायपुर का अगर हम देखें तो वो 13% से ऊपर है। मतलब रायपुर में स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। और जो रफ्तार बढ़ रही है, 2000, 2500, अब तो 3000 के लगभग मरीज आ रहे हैं, तो ये आने वाले समय में यही लग रहा है कि 1-2 दिन में आंकड़ा 5000 को क्रॉस कर जाएगा। फिलहाल बहुत एहतियात रखने की जरूरत है। हालांकि नाइट कर्फ्यू जरूर लगाया गया, लेकिन उसका कुछ असर दिख नहीं रहा है और लापरवाहियां जारी है, जिसका खामियाजा नजर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में संक्रमण दर और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। आदित्य जी, एक चीज और समझना चाहेंगे कि अचानक से मरीजों की तादाद इतनी तेजी से बढ़ना, या फिर ये कि राज्य में सैंपलिंग बढ़ा दी गई है जिसकी वजह से ये तमाम मरीज सामने आ रहे हैं? बिल्कुल सही कहना है आपका। देखिए, पहले 13,000, 14,000, 17,000 के आसपास टेस्टिंग हो रही थी। आज टेस्टिंग लगभग 44,000 से ऊपर हुई है। तो ये एक बड़ा कारण है कि जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी, आप मान के चलिए केसेस आएंगे, मतलब केसेस हैं तभी तो पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन जो संख्या बढ़ रही है वो निश्चित तौर पर चिंताजनक जरूर है। हालांकि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, इसलिए दिक्कत नहीं है। लेकिन आने वाले समय में अगर संख्या बढ़ती है तो लॉकडाउन एक अंतिम विकल्प हो सकता है। फिलहाल उम्मीद यही कि आने वाले समय में संक्रमण दर कम हो, क्योंकि लापरवाहियां जारी हैं। चाहे बाजार देख लें आप, चाहे आम लोगों को भी देख लें, कोई फर्क पड़ नहीं रहा है किसी को, क्योंकि अभी मौत के आंकड़े नहीं बढ़ रहे हैं। मौत के आंकड़े बढ़ेंगे तो शायद ज्यादा स्थिति चिंताजनक होगी। फिलहाल संक्रमण दर आसपास, क्योंकि महाराष्ट्र से राज्य लगा हुआ है, राजनांदगांव की बॉर्डर है महाराष्ट्र के साथ, इस तरफ बाकी राज्यों से, उत्तर प्रदेश, सभी तरफ से लगभग 7 राज्यों से घिरा हुआ है छत्तीसगढ़, तो उसका खामियाजा भी है। लेकिन हाँ, ये है कि संक्रमण दर जिस रफ्तार से बढ़ रही है, आने वाले समय में स्थिति चिंताजनक हो सकती है। आदित्य जी, एक चीज और आखिरी सवाल मेरा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी फिलहाल गंभीर स्थिति नहीं है मरीजों की, इसलिए लोग बड़े लापरवाह, बेपरवाह नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या सरकार अलर्ट मोड पर है? स्थिति गंभीर नहीं है, लेकिन अगर हम उस तरफ जाते हैं तो क्या व्यवस्थाएं ठीक हैं, काफी हैं? देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और आज सरकार ने जो आंकड़े जारी किए उसमें एक बात बहुत साफ है कि 15 साल से 18 साल के जो लोगों का जो यहाँ पर टीकाकरण कराया जा रहा है, उसमें भी काफी अच्छा अचीवमेंट है। अभी लगभग 38% लोगों का टीकाकरण हो गया है। लेकिन हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, आम लोगों की भी जिम्मेदारी कि समझें कि लापरवाहियां नहीं होनी चाहिए। मास्क का उपयोग बिल्कुल करें और कोशिश करें कि भीड़ वाली जगहों से जाने से बचें, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं लापरवाही है, उसी का खामियाजा है कि लगातार जो है वो संक्रमण दर बढ़ते जा रही है। चलिए, और इसी को लेकर बंसल न्यूज ने आज से एक अभियान शुरू किया। बहुत शुक्रिया आदित्य नामदेव बातचीत के लिए। बंसल न्यूज आपसे अपील करता है, मास्क इज मस्ट। खुद को बचाएं, दूसरों को बचाएं। किसी भी स्थिति में कोरोना को हल्के में ना लें। शुरुआती जो स्टेप है खुद को बचाने का, वो मास्क है। यहीं से शुरुआत होती है। कम से कम मास्क को लगाने के लिए गंभीरता से सोचें और गंभीरता के साथ इसका पालन भी करें। अगली खबर राजनांदगांव से है। यहां के शासकीय मेडिकल कॉलेज में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और इन 8 लोगों में से 5 MBBS के स्टूडेंट हैं, जबकि एक ट्रेनी डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव है। इनके अलावा एक स्टाफ नर्स और एक लैब टेक्नीशियन कोरोना पॉजिटिव है।
चलिए एक और महत्वपूर्ण खबर छत्तीसगढ़ से है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 फिलहाल स्थगित कर दी गई है। आने वाली 27 से 31 जनवरी ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट प्रस्तावित थी। अब खबर है कि 4 से 8 अप्रैल के बीच इसे आयोजित किया जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते केसेस के चलते तमाम ऐसे कार्यक्रम जिनमें भीड़ जुटती है उन्हें स्थगित किया जा रहा है। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने स्थितियों की समीक्षा की और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि इन्वेस्टर्स समिट 2022 को फिलहाल कुछ समय के लिए आगे टाला जा रहा है। 27 जनवरी से ना होकर अब ये अप्रैल के महीने में 4 तारीख से हो सकती है। चलिए रुख करेंगे मध्य प्रदेश की तरफ, बात करेंगे कोरोना की। कोरोना संक्रमण मध्य प्रदेश में भी लगातार बढ़ रहा है और 24 घंटे के जो आंकड़े मध्य प्रदेश में मरीजों से जुड़े आए हैं उसके मुताबिक अब एमपी में पिछले 24 घंटे में 1319 नए केस जुड़ गए हैं। इंदौर टॉप पर है 584 केस, राजधानी भोपाल दूसरे नंबर पर 246 केस, ग्वालियर में 142 नए मामले मिले हैं। इसके बाद जबलपुर 92, उज्जैन में 50, सागर में 31 नए मरीज। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर फिलहाल 1.9 है और प्रदेश में कोरोना के अब 3632 एक्टिव केस हो चुके हैं। हालांकि किसी तरह से किसी मरीज के गंभीर होने की कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल जो लोग भी कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं उन्हें होम आइसोलेट कर इलाज किया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर शासन प्रशासन अलर्ट है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इसका असर बाबा महाकाल के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं में तो कम से कम दिखाई नहीं दे रहा है। उज्जैन में लोग बगैर मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ही मंदिर के प्रांगण में घूम रहे हैं, जबकि उज्जैन में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। बाबा महाकाल मंदिर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया हमारे संवाददाता संतोष कृष्णानी ने। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर की नगरी में भी लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और आप देख सकते हैं महाकाल मंदिर में कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो देश विदेश से आते हैं। किसी भी प्रकार का गाइडलाइन का पालन नहीं कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं बिना मास्क के इधर पूरे प्रांगण में घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं लगातार जिस प्रकार उज्जैन नगरी में भी महाकाल के दर्शनार्थी जो आते हैं वो कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, जो अन्य श्रद्धालु उनको भी संक्रमित कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ बाबा महाकाल के दरबार में आ रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं और प्रांगण में आके अपने आप को सेल्फी ले लेते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी गाइडलाइन का पालन नहीं कराया जाता है। यह देख सकते हैं आप मास्क बिना मास्क के ही यहाँ इधर उधर घूम रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? देख सकते हैं आप श्रद्धालु हंस के टाल देते हैं, लेकिन मास्क लगाना उचित नहीं समझते हैं। कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, उनको अपनी शरीर की चिंता नहीं है। कहीं ना कहीं वो अपने आप की तो जान जोखिम में डाल रहे हैं, दूसरे श्रद्धालुओं को भी जोखिम में डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं ये फोटो सेशन में मजदूर है, लेकिन गाइडलाइन का पालन नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि किसी भी प्रकार का अपने आप को कैद करना चाहते हैं। लेकिन कोरोना से जो जंग जीत रहे हैं, जिस प्रकार हम हमारा बार बार अपील करते हैं कि श्रद्धालु मास्क पहनकर ही श्रद्धालु दर्शन करें, लेकिन कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो बिना मास्क के। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? अभी निकाला है प्रसाद लेने के टाइम पे। ये इनके जो बहाने हैं वो अलग अलग तरीके से, कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई मास्क का उपयोग नहीं करना चाहता है। आप देख सकते हैं ये भी श्रद्धालु हैं। आपने मास्क का उपयोग क्यों नहीं किया? हाथों में लेकर तो आए, लेकिन इनको मास्क लगाने में कहीं ना कहीं एक चिंता जो होती है वो नहीं हो पा रही है, लेकिन मास्क का उपयोग इनको अनिवार्य है। आपने मास्क का उपयोग किया क्या? जो दूसरे श्रद्धालु हैं वो मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्या अपील करेंगे? नहीं, सभी को आज के कालखंड के हिसाब से जैसी स्थिति चल रही है सभी को इसका पालन जरूर करना चाहिए। मास्क है तो सब कुछ है। बिल्कुल, मास्क है तो सब कुछ है। ये हमारी अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि जरूरी नहीं सारी चीज सरकार उसके ऊपर छोड़े। मास्क जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे जरूरी उसका पालन करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा फायदा करना है। जय महाकाल। कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो मास्क के लिए अपील भी कर रहे हैं श्रद्धालुओं से, लेकिन कुछ श्रद्धालु हैं वो अभी भी महाकाल मंदिर में कहीं ना कहीं गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे मंदिर प्रशासक को सख्त इनके ऊपर कदम उठाना चाहिए। कई श्रद्धालु तो सिर्फ और सिर्फ महाकाल दर्शन के लिए आते हैं और फोटो सेशन लेने में मजबूर हो जाते हैं। गगन परियार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज, उज्जैन। चलिए, इस तरह के जायजे और कोरोना से जुड़ी खबरें दिखाने का मकसद बंसल न्यूज़ का सिर्फ यही है
आप अपनी जिम्मेदारी को पहचानिए, इस बीमारी की भयावहता को पहचानिए, खुद सुरक्षित रहिए, दूसरों को सुरक्षित रखिए। कोरोना संकट और पाबंदियों के बीच एक बार फिर जमाखोरी भी शुरू हो गई है। आपदा में फायदा कमाने की जुगत में अब व्यापारी लगे हुए हैं। जरूरी सामानों के साथ पान मसाला की कीमतों में लोगों को 1.5 से 2 गुना ज्यादा कीमत अभी से चुकानी पड़ रही है। वहीं बाजार में प्रशासन का नियंत्रण नहीं होने से जमाखोर एक बार फिर से सक्रिय नजर आ रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते प्रकोप को रोकने बिलासपुर में नाइट कर्फ्यू और धारा 144 लागू की गई है। प्रशासन के इस कदम के बाद लोगों में जल्द ही लॉकडाउन होने जैसी अफवाह फैल रही है। यही वजह है कि शहर के थोक व्यापारिक केंद्रों में खरीदारों की भीड़ भी लगने लगी है। छोटे व्यापारी भी ज्यादा मात्रा में सामान खरीद रहे हैं। ऐसे में माल की उपलब्धता कम होने पर थोक व्यापारी भी रेट बढ़ा रहे हैं। ऐसे में लोगों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। जैसा भी रेट होता है बाजार का, कभी अप कभी डाउन, ये क्या है, कुछ हल्ला की वजह से भी व्यापारियों ने, होलसेलर वालों ने हो सकता है बढ़ाया हो। बाकी ऐसा कोई व्यापार में इतनी वृद्धि नहीं है। हाँ भाई, जैसे खरीदी होगी उस हिसाब से बेचेंगे। लोगों में दहशत है कि लॉकडाउन होगा तो लोग अपना अपना सामान स्टोर करें, चाहे व्यापारी हो या आम जनता हो, या हम हो या आप हो, कोई भी हो, तो उससे आम पब्लिक को बहुत कष्ट होता है। जो रोज कमाने खाने वाले उनको बहुत दिक्कत होती है, मिडिल क्लास फैमिली वालों को दिक्कत होती है। ये भी राशि 160 रुपये बिक रहा है और विमल है जो ही 130 के आसपास बिक रहा है। और सिगरेट तो सब में 10-10 रुपये बढ़ा दिए हैं। तो लॉकडाउन होना नहीं चाहिए, लेकिन लॉकडाउन इन लोग बता रहे पब्लिक बढ़ रहे करके, इसीलिए मारी हो रही है, सबका बढ़ा रहे हैं इन लोग सब रेट। इधर प्रशासन का नियंत्रण नहीं होने की वजह से व्यापारी भी माल का शॉर्टेज बताकर बेखौफ बढ़े हुए दामों पर खाद्य सामग्री और पान मसाला समेत अन्य सामान की जमकर कालाबाजारी कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ऐसे लोगों पर नजर रखने और उन पर कार्रवाई करने की बात कह रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूँ कि चाहे कोविड की परिस्थितियाँ कैसी भी हों, लेकिन जो एसेंशियल आइटम्स हैं लोगों के लिए रोज़मर्रा के, वो इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी कि वो उनको हमेशा उपलब्ध रहेंगे। तो सब लोगों को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है और दामों पे भी हम लोग अब नज़र बना के रखेंगे ताकि किन्हीं भी अफवाहों के करके कालाबाजारी, होर्डिंग और अनावश्यक चीज़ों के रोज़मर्रा के प्राइजेस में एस्केलेशन ना हो। बढ़ते कोरोना महामारी के बीच आपदा को अवसर में बदलने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है और शायद यही वजह है कि लॉकडाउन की अफवाह फैलाकर लोगों के जेब पर डाका डालने वालों का घिनौना चेहरा सामने आने लगा है। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पीएम अभिमान सियासी घमासान। जी हां, इसमें कोई शक नहीं कि देश का पीएम किसी पार्टी का नहीं बल्कि पूरे देश का होता है और वो देश के हर नागरिक का अभिमान भी होता है। लेकिन इसी अभिमान पर अब सियासी घमासान भी मचा हुआ है। बीजेपी ने एमपी में भी पीएम के अभिमान को लेकर पूरा अभियान चलाने की एक तैयारी कर ली है। ये वो तस्वीरें हैं जो किसी भी देश के लिए कम से कम अभिमान का विषय तो नहीं हो सकती। 5 जनवरी को फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रुकना पड़ा और पीएम की सुरक्षा खतरे में पड़ी। इस वाक्य को अब बीजेपी ने देश और प्रधानमंत्री के अभिमान से जरूर जोड़ दिया है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ मौन धरना दिया। बीजेपी 13 जनवरी तक पीएम मोदी हमारे अभिमान नाम से कार्यक्रम चलाएगी, जिसके तहत धरना प्रदर्शन के अलावा जिला मुख्यालयों पर मानव श्रृंखला भी बनाई जाएगी। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके नेता नरेंद्र मोदी है। कहते हैं किसान विरोधी है। यूके के प्रधानमंत्री कहते हैं वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड एंड वन नरेंद्र मोदी। दुनिया में जिसकी अत्यासो गाथा गूंज रही है, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इसलिए
हम संघर्ष का ऐलान करने आए। 10 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जिसमें हमारे नौजवान साथी ज़्यादा अपनी भूमिका निभाएंगे, कि जिला मुख्यालय में मानव श्रृंखला बनाई जाएगी तथा नारे के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे अभिमान, इस नारे के साथ मानव श्रृंखला पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। 10 जनवरी को ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा के नीचे 2 घंटे का धरना हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे के द्वारा इस बात के लिए कि लोकतंत्र एवं संविधान को ध्वस्त करने वाली कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध जिला स्तर पर यह अभियान हमारी भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा लेगा। जाहिर है पीएम की सुरक्षा में हुई चूक एमपी में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का मुद्दा बनता जा रहा है और इसी बहाने इतिहास की कालीन तले दबे दूसरे मुद्दे भी निकलकर बाहर आने लगे हैं। कांग्रेस जहां बीजेपी को इंदिरा गांधी पर हुए हमले की याद दिला रही है, तो वहीं पीएम को अभिमान बताने की कोशिश को नौटंकी करार दे रही है। इंदिरा गांधी जी के साथ भुवनेश्वर में ईंट फेंकी थी, उनकी नाक में फ्रैक्चर हुआ, वो उसके बाद ब्लड पोस्ट ही नहीं सभा में भाषण दिया, फिर कोलकाता में वहां उन्होंने भाषण दिया, दूसरे दिन उनकी नाक की सर्जरी हुई। तब भूकंप नहीं आया था देश में। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी खुद 23 अप्रैल 2009 को गुजरात के मुख्यमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तत्कालीन प्रधानमंत्री की सभा में एक युवक ने जूता फेंका था, तब नरेंद्र मोदी जी को हटाने की मुख्यमंत्री पद से किसी ने बात नहीं की। ये तो तय है कि पीएम की सुरक्षा में हुई चूक छोटी मोटी बात नहीं है। बीजेपी भी इस मुद्दे को बड़ी तैयारी के साथ जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। इस अभियान से भूतपूर्व सैनिकों और समाज के हर वर्ग को जोड़ा जाएगा। जाहिर है मुद्दा पीएम मोदी से जुड़ा है, तो इस पर सियासत भी छोटी मोटी होने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। खबर बुरहानपुर से है, जहां के लोनी गांव का एक युवक खुद को जिंदा साबित करने की जद्दोजहद में लगा है। गोविंद को समग्र आईडी में मृत घोषित कर दिया गया, जिसके चलते उसे और उसके परिवार को अब सरकार की योजनाओं का कोई फायदा नहीं मिल रहा। गोविंद पिछले 4 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर थक चुका है, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती। उसने खुदकुशी की भी कोशिश की। भीम आर्मी के लोग उसे कलेक्ट्रेट लेकर पहुंचे। कलेक्टर प्रवीण सिंह से उसकी मुलाकात कराई। कलेक्टर ने जिला पंचायत को इसकी जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही सरकारी रिकॉर्ड में जो गलती हुई उसे सुधारने के निर्देश भी जारी हुए हैं। 4 साल से लोनी पंचायत ने मृत्यु घोषित कर दिया गया। इसी कारण से मैं यहाँ आया कलेक्टर महोदय के पास। राशन नहीं मिल रहा है, बैंक में जाओ, रोजगार गारंटी पे जाओ, उसका पैसा नहीं निकलता है, बच्चों के स्कूल के पैसे नहीं निकलते हैं, राशन नहीं मिल रहा है 4 साल से। श्री गोविंदा करके व्यक्ति आए हैं और उनका मैंने देखा समग्र आईडी में उनके नाम के आगे जो है टैक्स का कॉलम लिखा हुआ है, जबकि व्यक्ति जो है जिंदा है। तो मैं अभी तत्काल इसको संज्ञान में लिए सीओ जनपद ने बोला है आज इसको देख के न्यायालय पे ये तकनीकी त्रुटि से हुआ है, सॉफ्टवेयर स्टोरेज से क्या कारण है। तो अभी मेरे पास 2-3 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी, तो इनका नाम जो हम लोग समग्र आईडी में सुधार देंगे, तो इनको जो भी शासकीय योजना का लाभ मिलता है जो इनके पास होता है। और खबर आपको उबैदुल्लागंज से बताते हैं, जहां के रातापानी अभ्यारण्य में टाइगर दिखा है। सोशल मीडिया पर टाइगर का वीडियो वायरल हो रहा है। एक वाहन चालक ने ये वीडियो बनाया और उसके बाद उसने उसे शेयर किया है। बरखेड़ा रेंज के कबूतर पुलिया के पास ये बाघ नजर आया था। तो रातापानी सेंचुरी है, यहाँ पर जंगली जानवर हैं। एक तस्वीर आपको वो दिखा रहे हैं, लेकिन दरअसल दूसरी तस्वीर भी हम आपको साथ में दिखा रहे हैं। ये कोई सेंचुरी नहीं, कोई जंगली इलाका नहीं, ये भोपाल है और मध्य प्रदेश की राजधानी। यहाँ पर एक बारहसिंगा सड़कों पर दौड़ लगाता नज़र आ रहा है। ये वीडियो भी वहाँ मौजूद एक शख्स ने अपनी गाड़ी से बनाया है और अब ये दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। चलिए रुक करेंगे जावरा की तरफ, जहां तेज बारिश के साथ ओले गिरने की खबर है और यहां पर ओले इस कदर गिरे कि सड़क पर बर्फ की चादर जैसी बिछ गई। इलाके के कई गांव में बारिश के साथ बड़े ओले गिरे हैं। ओले गिरने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। बहुत ही बर्फ गिरी भूतड़ा में, ये देखो यहाँ पे